डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सॉल्व करवाने जा रहे हैं नाउन चैप्टर की एक्सरसाइज। अभी हाल ही में हमने आप लोगों को नाउन चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें हमने ये बताया था कि नाउन से जुड़े हुए कौन कौन से रूल हैं जो कि सिंटैक्स में पूछे जा सकते हैं या जो सेंटेंस में करेक्ट करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज हम आप लोगों को सॉल्व करवाने चल रहे हैं। इसमें कुल 34 क्वेश्चंस हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हुए सॉल्व करवाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द न्यूज आर करेक्ट। लेकिन एक चीज़ जान लीजिएगा कि न्यूज एक ऐसा शब्द है जो कि हमेशा सिंगुलर होता है, ये कभी प्लूरल नहीं होता है। और जो हमेशा सिंगुलर हो फिर उसके साथ कभी भी हम लोग प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंगुलर वाले हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो द न्यूज आर गलत है, इसी आर की जगह पे हम लोग इज लिख दें तो ये सही हो जाएगा, द न्यूज इज करेक्ट। तो पहला आंसर हो जाएगा द न्यूज इज करेक्ट। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में अच्छे अंक नहीं मिले। तो आप लोगों को भी ये बात पता है कि कभी भी अगर एग्ज़ाम में हम लोग नंबर पाते हैं, अंक पाते हैं, तो वो मार्क्स होते हैं, मार्क नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर जो मार्क लिखा हुआ है ये गलत है। इसकी जगह पर अगर हम लोग मार्क्स कर देंगे तो वो सही होगा। तो ये हो जाएगा आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। तो आपको जैसा हमने बताया था कि वेजेज एक ऐसा शब्द है जिसकी दो मीनिंग होती है। इसकी एक मीनिंग होती है मजदूरी और इसकी एक मीनिंग होती है परिणाम। और सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि वेजेज की क्या मीनिंग है। अगर मजदूरी मीनिंग है तब ये प्लूरल में यूज किया जाएगा, लेकिन अगर इसकी मीनिंग परिणाम है तब ये सिंगुलर में यूज किया जाएगा। इस बात पर हम लोगों को गौर करना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में जो दिया गया है यहाँ पर वेजेज की मीनिंग क्या बन रही है। अगर परिणाम मीनिंग होगी तो सिंगुलर नाउन माना जाएगा और अगर मजदूरी मीनिंग होगी तो प्लूरल माना जाएगा। लिखा हुआ है द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। मृत्यु का परिणाम पाप का परिणाम मृत्यु है। पाप का परिणाम मृत्यु है। तो अपने आप समझ में आ रहा है यहाँ पर इसका मतलब परिणाम निकल कर आ रहा है, क्योंकि हम लोग ये नहीं कह सकते कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये तो कह नहीं सकते। तो पाप का परिणाम मृत्यु है, इसका मतलब ये सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर वेजेज जो है ये सिंगुलर है। अगर वेजेज सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये आर शब्द गलत है, यहाँ पर इज लगा देंगे तो सही हो जाएगा। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। तो ये क्या आंसर बन जाएगा, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द हाउस इज अंडर रिपेयर। तो रिपेयर शब्द गलत है, नाउन के रूप में हमेशा रिपेयरिंग लिखा जाता है। चूँकि यहाँ पर अंडर के बाद नाउन आएगा और नाउन के रूप में हम लोग रिपेयरिंग का प्रयोग करेंगे। द हाउस इज अंडर रिपेयरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा द हाउस इज अंडर रिपेयरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इट इज़ ए नाइस पोएट्री। तो पोएट्री एक ऐसा शब्द है जिसका ना तो कभी प्लूरल बनता है, न इसके साथ कोई प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और ना ही इसके साथ ए एन या कोई भी ऐसा चीज़ जो कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है वो इसके साथ यूज नहीं किया जाता है। और पोइट्री ही नहीं, पोइट्री के साथ और भी कई शब्द हैं। सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, ऑफ स्प्रिंग, न्यूज, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनमें कभी हम लोग यस नहीं लगाते और इनके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग नहीं करते, और इनके साथ कोई भी ऐसा शब्द यूज नहीं करते हैं जो कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता हो, जैसे ए, एन, मैनी, सम, इन सब चीज़ों का प्रयोग इसके साथ नहीं किया जाता है। यानी एकदम साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर गलती क्या है, जो ये ए लिखा हुआ है यही गलत है। ये होगा इट इज़ नाइस पोएट्री। इट इज़ नाइस पोएट्री।
या इसको करेक्ट करने के और भी विकल्प हैं। अगर हम ए रखना ही चाहते हैं तो हम लोग पोएट्री को अगर पीस ऑफ पोएट्री लिखते हैं, अगर इसको हम लोग पीस ऑफ पोएट्री लिखते हैं तो फिर ये यूज किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है, यानी इट इज़ ए नाइस पीस ऑफ पोएट्री, इट इज़ ए नाइस पीस ऑफ पोएट्री, ये प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है योर इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स। तो अभी जो हमने शब्द बताया उसमें इन्फॉर्मेशन भी है। हमने जो जो शब्द बताए हैं सीनरी, फर्नीचर, लगेज, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, हेयर, पोएट्री, न्यूज़, उसमें इन्फॉर्मेशन भी प्रयोग में है। तो इन्फॉर्मेशन भी हमेशा सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल नहीं होता है। यानी यहाँ पर जो गलती है, पहली चीज़ तो जो इन्फॉर्मेशन में यस लग गया है ये गलत है, दूसरी चीज़ जो आर लग गया है ये गलत है, दो चीज़ें गलत हैं। सही होगा योर इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स। ये इन्फॉर्मेशन में से यस हटा देंगे, आर हटा के इज कर देंगे, हो जाएगा योर इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है मम्स आर डेंजरस। तो मम्स एक बीमारी का नाम है, बीमारी के नाम हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, प्लूरल नहीं माने जाते हैं। यानी ये जो आर है ये गलत है, यहाँ पर इज किया जाएगा। और दूसरी चीज़ मम्स और मीजल्स दो बीमारियां ऐसी हैं जिनके पहले द का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो ये हो जाएगा द मम्स इज डेंजरस, द मम्स इज डेंजरस, ये आंसर बन जाएगा द मम्स इज डेंजरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। तो हमने आपको बताया था कि सीप, डियर और स्वाइन, तीन शब्द ऐसे हैं, सीप, डियर और स्वाइन, ये तीन शब्द ऐसे हैं जिनमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है प्लूरल बनाने के लिए। यानी अगर ये सिंगुलर हैं तो भी सीप हैं, प्लूरल हैं तो भी सीप हैं। सिंगुलर है तो भी डियर, प्लूरल है तो भी डियर। स्वाइन सिंगुलर भी होता है, स्वाइन प्लूरल भी होता है, इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिए गए क्वेश्चन में आसानी से आप पहचान सकते हैं कि क्या गलती है। यहाँ लिखा हुआ है आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट, चलिए यस हटा दीजिए, पूरा वाक्य सही है। आई सा 3 डियर इन द फॉरेस्ट, आई सा 3 डियर इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल मैनी ए फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन। तो चूंकि मैनी ए के साथ जो भी नाउन होता है उसमें यस नहीं लगता, मतलब वो प्लूरल रूप में नहीं होता, सिंगुलर रूप में ही होता है। फुल मैनी ए फ्लावर इज, फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, फुल मैनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। नेक्स्ट है कालिदास इज वन ऑफ द रिचेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। तो पोएट गलत हैं, पोएट नहीं होगा, पोएट्स ऑफ इंडिया होगा, कि कालिदास भारत के महान कवि में से एक हैं ये नहीं कहा जाएगा, कालिदास भारत के महान कवियों में से एक हैं। तो चूंकि कवियों कहा जाएगा तो पोएट्स कहा जाएगा। कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। फिर हमने आपको बताया कि पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है, ये गलत है, ये गलत है, ये हो जाएगा हिज पोएट्री, हिज पोएट्री इज मिस्टिक, ये इसका आंसर हो जाएगा हिज पोएट्री इज मिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम थीफ हैज एंटर्ड माई हाउस। तो चूंकि सम लगा है तो इसका जो भी नाउन होगा प्लूरल में होगा, तो ये थीफ नहीं होगा, थीफ्स होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सम थीव्स हैव, और हैज नहीं होगा, ये हैव हो जाएगा। एक तो यहाँ गलत है, एक यहाँ गलत है, ये थीफ का थीफ्स हो जाएगा और हैज का हैव हो जाएगा। सम थीव्स हैव एंटर्ड माई हाउस, सम थीव्स हैव एंटर्ड माई हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही बॉट 3 सोप्स। तो ये सोप्स नहीं होगा, यहाँ 3 पीसेज ऑफ सोप हो जाएगा, 3 पीसेज ऑफ सोप, ही बॉट 3 पीसेज ऑफ सोप। अगला है हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल। तो जो मीजल बीमारी होती है उसमें एस लगा होता है, कि हर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द मीजल्स,
मीजल नहीं होता है, मीजल्स होता है। इसी में यस लगा देंगे तो इसे हो जाएगा हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुअर इज अनहैप्पी। तो यहाँ पर देखिए, जब कभी भी किसी एडजेक्टिव के साथ द लगा हो तो वो एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल होती है, यस लगाने की जरूरत नहीं है। इस द पुअर का मतलब है गरीबों या सभी गरीब, चाहे कह सकते हो सभी गरीब। द पुअर का, द रिच का मतलब होगा सभी अमीर या अमीरों या सभी अमीर। द पुअर का मतलब गरीबों या सभी गरीब। तो इसका मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो गरीबों को कभी पुअर्स मत लिखिएगा, पुअर्स गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में द लगा देने से वो उसके सभी का वर्णन हो जाता है। कोई भी एडजेक्टिव हो उसमें द लगा दीजिए तो सभी का वर्णन हो जाता है। तो जब द पुअर लिखा है तो मतलब सभी गरीब, सभी गरीब हैं, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर इज लिखा है ये इज गलत है, ये आर होगा। द पुअर आर अनहैप्पी, द पुअर आर अनहैप्पी। अगला है माई ट्राउजर आर डर्टी। तो देखिए ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, आर्म्स, टोंग्स, ये सब ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा इनमें एस लगा रहता है, इनका कभी एस हटाया नहीं जाता। ये केवल प्लूरल होते हैं, ये सिंगुलर होते ही नहीं हैं। कभी ट्राउजर नहीं होता, हमेशा ट्राउजर्स होता है। और कभी स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है। कभी टोंग नहीं होता, टोंग्स होता है। कभी सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। आम नहीं होता, आर्म्स होता है। तो ये शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा केवल प्लूरल होते हैं, सिंगुलर बनता ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ जो ट्राउजर लिखा है गलत है, ये ट्राउजर्स हो जाएगा, सही हो जाएगा। माई ट्राउजर्स आर डर्टी, माई ट्राउजर्स आर डर्टी। अगला लिखा हुआ है अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड। लगातार दो शब्दों में कभी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर कभी भी आपको लगातार दो शब्दों में एपॉस्ट्रॉफी एस दिखे तो दूसरा वाला एपॉस्ट्रॉफी एस हटा के इस नाउन को शुरू में ऑफ के साथ लगा दीजिएगा, यानी आंसर बन जाएगा द कलर ऑफ, और ये पूरा उतार देंगे, द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल, अशोक्स पेंसिल इज रेड। द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज रेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इज योर सीजर्स डल। तो सीजर्स प्लूरल होता है, कभी सिंगुलर नहीं होता, तो इज गलत है, यहाँ आर हो जाएगा। आर योर सीजर्स डल। ही हैज़ ब्रोकन द चेयर्स लेग्स। चेयर निर्जीव चीज़ है, निर्जीव में एपॉस्ट्रॉफी यस नहीं लगाते हैं, यानी ये जो चेयर्स लेग्स लिखा हुआ है यही हट के द लेग्स ऑफ चेयर हो जाएगा, द लेग्स ऑफ चेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैज़ ब्रोकन द लेग्स ऑफ चेयर। केवल सजीव में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, निर्जीव में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। अगला देखिएगा डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेज। तो एडवाइसेज नहीं होता कभी भी, जैसे हमने अभी आपको शब्द बताया था एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, हेयर, ब्रेड, सीनरी, ये सब जो शब्द होते हैं कभी प्लूरल नहीं होते हैं। तो डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइस होगा, यही यस हट जाएगा, ये हो जाएगा डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइस, यही यस हटा देंगे इसमें से, डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइस। जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ। तो जिम्नास्टिक्स एक खेल है, खेल के अंतर्गत आता है, और ये सिंगुलर होता है। कोई भी खेल का नाम हो, चाहे जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, क्रिकेट, हॉकी, ये सब सिंगुलर ही होते हैं, खेल के नाम कभी प्लूरल नहीं होते। तो यानी ये जो आर लगा ये गलत है, ये यस गलत नहीं है। जिम्नास्टिक्स के नाम में यस लगा रहता है, जिम्नास्टिक्स में यस लगा रहता है, बिलियर्ड्स में यस लगा रहता है, उन सब में यस लगा रहता है। जो आर लगा है ये आर गलत है, यानी इसकी जगह पे हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा जिम्नास्टिक्स इज गुड फॉर हेल्थ, जिम्नास्टिक्स इज गुड फॉर हेल्थ। ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेज। तो चूँकि लॉट्स ऑफ लगा है तो इसको प्लूरल सेंस में रखना है एडवाइस को। हालांकि एडवाइस का एडवाइसेज तो नहीं होता, लेकिन प्लूरल सेंस बनाने के लिए पीसेज ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, पीसेज ऑफ एडवाइस किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा
ही गेव मी लॉट्स ऑफ पीसेज ऑफ एडवाइस। ही गेव मी लॉट्स ऑफ पीसेज ऑफ एडवाइस। ऐसे ही है लाइट, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। साउंड, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई भी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी यस नहीं लग सकता। तो ये लाइट्स गलत है, यस हटा दीजिए तो सही हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। साउंड्स में से यस हटा दीजिए, साउंड सही हो जाएगा। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। ऑल द फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स नहीं होगा, लेकिन अगर प्लूरल भाव रखना है तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर किया सकता है। ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर्स कभी नहीं होता है, तो फर्नीचर का प्लूरल सेंस रखने के लिए आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर यूज करते हैं। ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर इन माई रूम आर ब्रोकन। अगला क्वेश्चन है द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। तो आर से ही समझ में आ रहा है कि प्लूरल है, तो प्लूरल मतलब एक से अधिक लोग हैं। अगर दो कॉमन नाउन हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों साथ द लगना चाहिए। अगर दो कॉमन नाउन हो लेकिन दोनों एक ही आदमी हो, तब केवल पहले वाले के साथ द लगता है। तो द पोएट एंड स्कॉलर का मतलब है कि पोएट और स्कॉलर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन हेल्प वर्ब से ये समझ में आ रहा है कि दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड। द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड, ऐसे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन द कमेटी हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन दियर ओन इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे जब कमेटी, ज्यूरी और गवर्नमेंट ऐसे शब्द होते हैं, अगर ये एक मत हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। तो द कमेटी हैज़ अराइव्ड, ये तो ठीक है, हैज़ अराइव्ड एट दिस डिसीजन। इन जो दियर लिखा हुआ है, दियर गलत है। जब यहाँ पे कमेटी सिंगुलर रूप में है तो यहाँ पर इट्स का प्रयोग किया जाएगा। द कमेटी हैज़ अराइव्ड एट द डिसीजन इन इट्स ओन इंटरेस्ट, यहाँ पर इट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द ज्यूरी was divided in its opinion and could not agree as to the verdict। तो यहाँ पर जो ज्यूरी है वो डिवाइड है। जब ज्यूरी डिवाइड हो गया, ज्यूरी, कमेटी, गवर्नमेंट, ये ऐसे शब्द होते हैं जब ये एक मत नहीं रह जाते तो ये प्लूरल हो जाते हैं। मतलब ये वाज गलत है और ये इट्स गलत है। यहाँ पर वर होगा, द कमेटी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, अब ये दियर हो जाएगा। The committee were divided in their opinion and could not give as to the verdict। अगला है our rooms roof leaks badly in the rainy season। तो देखिए रूम जो है निर्जीव है, तो ये अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा। ये जो our rooms roof लिखा हुआ है, दरअसल ये लिखा जाएगा द रूफ of our room। The roof of our room leaks badly in the rainy season। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस। तो ये आर हटकर इज हो जाएगा और ये जो फर्नीचर है इसका यस हट जाएगा। देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। आई गेव हर 10 रुपीज़ नोट। तो जो 10 रुपीज़ है ये नोट के लिए एडजेक्टिव है। ये 10 रुपीज़ ये कंपाउंड वर्ड है। कोई भी कंपाउंड वर्ड हो तो कंपाउंड वर्ड के किसी भी नाउन को प्लूरल रूप में नहीं लिख सकते, उसमें यस नहीं लगा सकते। तो यानी ये यस गलत है, क्योंकि 10 रुपी यहाँ पे कंपाउंड वर्ड है और ये नोट की विशेषता बता रहा है। तो जब कभी 2 या 3 शब्द मिलकर किसी नाउन की विशेषता बताएं तो जो 2-3 शब्द मिले हैं उनको मिलकर कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। और कंपाउंड वर्ड में कोई भी नाउन आ जाए तो उसको कभी प्लूरल रूप में नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आई गेव हर ए 10 रुपी नोट। आई गेव हर ए 10 रुपी नोट। अगला है आई लाइक किड्स पोएट्रीज। तो यहाँ पे पोएट्रीज का यस हट जाएगा, ये यस हट जाएगा।
ये हो जाएगा आई लाइक किड्स पोइट्री, ये पोइट्री हो जाएगा, आई लाइक किड्स पोइट्री। इसी प्रकार से आई एट ए लॉट ऑफ फिशेज, तो यहाँ पे फिशेज नहीं होगा, फिश होगा, क्योंकि जब खाने के रूप में मछलियों की बात की जाए तो कभी भी फिशेज नहीं होता है, फिश का प्रयोग करते हैं, आई एट ए लॉट ऑफ फिश। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। धन्यवाद।